प्लासेंटा फंडो एंटीरियर है, प्लीज़ गर्ल है या बॉय बता दीजिए। मेरा आज बेबी बॉय हुआ है और मुझे गलत बताया था और 33 वीक पर, और आज बेबी प्यारे दोस्तों अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में बहुत बहुत खुशामदीद। अगेन आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स जो हैं वो मुझे रिसीव हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी। अच्छा, व्हाट्सएप के बारे में मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि व्हाट्सएप जो है वो वाहिद एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने पेड रखा है ताकि मैं उसमें उन लोगों को एंटरटेन कर सकूं जो कि पे करते हैं और उनको इमीडिएट जो है वो जवाब रिसीव हो जाता है। विद इन 48 आवर्स का हमने टाइम ड्यूरेशन उसमें रखा है। तो अगर आप उस पर जैसे ही मैसेज करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज रिसीव होता है। उसमें जो है वो किस तरह रजिस्टर होना है उसमें मेंशन होता है सारा मेथड। अगर वो आप मेथड फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल जो है हमें है कि मैम प्लीज़ मुझे 33 वीक है, मेरा बच्चा क्या हो सकता है, प्लीज़ बोलो। अच्छा, अब आप देखें कि इन्होंने मुझे ना ही कोई अल्ट्रासाउंड शेयर किया है, ना ही कोई इमेज दिखाई है, तो सिर्फ ये पूछ रही हैं कि 33 वीक है और मैं इनका जेंडर जो है वो इनको बताऊं। तो इस तरीके से जेंडर रिवील नहीं किया जा सकता। जेंडर जो है वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे देख के हम रिवील कर सकते हैं, और वो भी हमें जब तक बच्चे के जेनिटेलिया नज़र नहीं आते तो हम जेंडर जो है वो रिवील नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं कि मैम प्लासेंटा फंडो एंटीरियर है, प्लीज़ गर्ल है या बॉय बता दीजिए। अच्छा देखें, मैं अपनी जो वीडियोस हैं उसमें आपको डिफरेंट प्लासेंटा की पोजीशंस के साथ डिफरेंट बेबी जेंडर्स बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। पोस्टीरियर प्लासेंटा के साथ मैं बेबी गर्ल, बेबी बॉय दिखा चुकी हूँ। इसी तरीके से एंटीरियर प्लासेंटा के साथ भी मैं आपको बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों दिखा चुकी हूँ। फंडो एंटीरियर भी दिखा चुकी हूँ, फंडो पोस्टीरियर भी दिखा चुकी हूँ। अभी लास्ट वीडियो मैंने शायद लेफ्ट लेटरल प्लासेंटा के साथ अपलोड की थी। तो प्लासेंटा की पोजीशन का बेबी के जेंडर से ताल्लुक़ नहीं होता। तो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं उसमें क्या उनको रिप्लाई करूं, क्योंकि इसमें जेंडर पता नहीं चल रहा होता। क्वेश्चन अब हम शामिल करते हैं कि मैम लेफ़्ट साइड में अगर मूवमेंट फील हो तो क्या बेबी गर्ल होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे बेबी की मूवमेंट फील हो रही है तो इसका मकसद बच्चे की जो लेग्स हैं यानी बच्चे की जो टांगें हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं। जिस साइड पे बच्चे की टांगें होती हैं, लेग्स होती हैं, वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा फील होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शामिल करते हैं कि 19 वीक 5 डेज़ हुआ है और बेबी की हार्ट बीट जो है वो 143 है। मुझे क्या होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय? काइंडली रिप्लाई करें क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं कि प्लीज़ मतलब हार्ट बीट आप उसमें बता रहे होते हैं, प्लासेंटा की पोजीशन बता रहे होते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि ये सेकंड बेबी है, या आप ये बता रहे होते हैं कि पहले 2 बेटियां हैं, या कुछ लोग बता रहे होते हैं कि पहले 2 बेटे हैं। तो मतलब जो है जेंडर जो है वो तो जेनिटेलिया देख के अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है, तो हार्ट बीट से तो पता नहीं चलता। हार्ट बीट से ये इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ कि हार्ट बीट का ताल्लुक बेबी के जेंडर से नहीं होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शामिल करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका सवाल था कि डॉक्टर समरा क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस आया है कि जिसमें 16 वीक पर जो है वो जेंडर रॉन्ग प्रेडिक्ट हुआ हो और जब वो आपके पास स्कैन करवाया हो तो जेंडर कुछ और हो और वो पेशेंट हैरान रह गया हो? अब आप देखें कि मैं तो तकरीबन जो है वो बहुत सालों से मतलब 10 ईयर से ज़्यादा हो गया है मुझे इस फील्ड में, तो मेरा तो ये डेली बेसिस का यही काम है। तो एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा ऐसा हुआ है। मैंने इनको रिप्लाई भी यही किया था कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ ये होता है कि पेशेंट आते हैं और उनको रॉन्ग जेंडर पता होता है और फिर जब हम उन्हें करेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि सही जेंडर ये है
तो वो ज़ाहिर है पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक डॉक्टर ने तो ये बताया था, अब न जाने वो सही बता रहे हैं या ये सही बता रहे हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हों तो ज़ाहिर है। लेकिन मेरी फिर रूटीन यही होती है कि मैं उनको स्क्रीन पे शो करवा देती हूँ कि ये आप खुद देख लें, और अगर पेशेंट को अवेयरनेस होती है, वो वीडियोस वॉच कर रही होती हैं या गूगल से उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, तो फिर वो यकीन कर लेती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पेशेंट यकीन नहीं करते, इवन डिलीवरी के बाद भी वो मुझे मिल रहे होते हैं, तो फिर वो मुझे बताते हैं कि आपने हमें बताया था, तो आपने बिल्कुल सही बताया था। तो मतलब मेरी ज़िंदगी जो है वो इस किस्म के वाक़यात से जो है वो भरी हुई है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी तो जेंडर तो देखें, एक ज़ाहिर है एक दिलचस्पी होती है माँ बाप को जानने की, एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाह रहे होते हैं, शॉपिंग करना चाह रहे होते हैं, थोड़ा अपना माइंड मेकअप करना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और पेशेंट उनके बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइड हुए हुए होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ पेशेंट आए जिनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये बताया हुआ था कि उनका प्लासेंटा लो लाएंगे। अब एक खातून तो मेरे पास आई थी, उन्होंने तकरीबन 6-7वें महीने से जॉब से जो है ना वो छुट्टियां ली हुई थी, अनपेड वो हुई हुई थी, मतलब ज़ाहिर इतनी लंबी लॉन्ग लीव्स तो नहीं मिलती, तो वो अनपेड जो है वो थी, और वो बेड रेस्ट कर रही थी, कंप्लीट बेड रेस्ट, क्योंकि उनको ये पता था कि उनका प्लासेंटा बहुत ज़्यादा लो लाएंगे। जब मैंने उनका, वो मेरे पास 9 मंथ में फ़र्स्ट टाइम स्कैन करवाने आई, तो मैंने उन्हें बताया कि आपका प्लासेंटा तो लो लाएंगी नहीं है, ये तो इतना ऊपर पड़ा हुआ है। और फिर मैंने उनको दिखाया और उनको समझाया कि ये प्लासेंटा होता है, ये इसका अपर मार्जिन है, ये लोअर मार्जिन है। तो वो इतनी सरप्राइज्ड हुई। अब उनकी पूरे 9 मंथ तो गुजर चुके थे, अब 9 मंथ तो आ ही चुका था। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक और खातून आई थी, वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको ये बताया गया था कि उनका प्लासेंटा लो लाइन है। तो वो एहतियात कर रही थी, जॉब पे नहीं जा रही थी, ज़ाहिर है आने जाने में, ट्रैवलिंग में, जॉब पे आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर्स जो है वो बैठना होता है, या जो भी आपकी जॉब की नौयत होती है, तो वो वर्क फ्रॉम होम करें। पेशेंट की ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि लो लाइंग प्लासेंटा है या प्लासेंटा प्रीविया है, तो पेशेंट की ट्रीटमेंट कुछ और है, उसका सिजेरियन सेक्शन होगा, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि पेशेंट की जो है वो प्लासेंटा अपर सेगमेंट में है, तो वो कैंडिडेट हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसलिए हमेशा अपना अल्ट्रासाउंड जो है वो अच्छी जगह से करवाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छे अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट को वो अप्रोच करते हैं, अपनी डिलीवरी अच्छे हॉस्पिटल में करवा रहे होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त वो जो है वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। आपकी गायनाकोलॉजिस्ट भी आपको आपके अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देख रही है ना, आपके बेबी को डायरेक्टली तो वो नहीं देख रही, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही देख रही हैं। हम जो रिपोर्ट बना के देते हैं उसी के ज़रिए डॉक्टर आपको लेके चल रही होती हैं। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप जहाँ भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में आप रहते हैं, तो अपने एरिए में जो भी आपके नियर बाई सबसे अच्छी जगह हो, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट भी आपकी एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन की तरफ। ये कमेंट तो नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। जब इनका मैसेज आया था तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गई थी कि ये इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने मैसेज किया था कि डॉक्टर, मेरा आज बेबी बॉय हुआ है और मुझे गलत बताया था, और 33 वीक पर, और आज बेबी बॉय हुआ है। यानी 33 वीक पे इन्हें बेबी गर्ल बताई थी, और इनका आज जो है वो बेबी बॉय हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट किसी ने इनसे फ़ौरन कमेंट करके पूछा कि किस डॉक्टर ने बताया था। इन्होंने ही बताया था, मतलब मेरा उन्होंने पूछा कि मैंने बताया था। इस दौरान मैं इनको मुबारकबाद दे चुकी थी कि ज़ाहिर इनके बेबी हुआ था और बेबी बॉय हुआ था, तो मैंने इन्हें मुबारकबाद दे दी थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने तो नहीं, ये तो बिल्कुल सही गाइड करती हैं। अब ये जो है ना, इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना, आपके इतने पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, ये मेरे लिए, आप यकीन करें, जितनी मेरी थकन होती है ना सारे दिन की और जो सारी वर्किंग की, वो सारी ख़त्म हो जाती है इस तरह के कमेंट्स पढ़ के। इतनी मुझे खुशी हुई इनका ये कमेंट पढ़ के। हालांकि ये चाहती तो ये ना भी जवाब देती, ज़ाहिर इनकी डिलीवरी भी हो चुकी है। और अब इनके पहले कमेंट में जो है वो ये क्लियर नहीं था कि इनको 33 वीक पे रॉन्ग जेंडर किसने बताया।
तो मुझे भी थोड़ा सा ये हो रहा था कि हो सकता है हमारी इंस्टा पे बात हुई हो, क्योंकि इमेजेस पे मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे जब मैं उन्हें जेंडर बताती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या ये 100% श्योर है। तो मैं उन्हें हमेशा यही बताती हूँ कि देखिए, मैं इमेजेस के थ्रू देख रही हूँ, मैं वो इमेज देख रही हूँ जो आपके डॉक्टर ने ली है और आपने मुझे सेंड की है। मैं डायरेक्टली बेबी को नहीं देख रही हूँ। अगर मैं डायरेक्टली बेबी को देख रही हूँ तो मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ उसकी जेंडर की और इस बात की कि मतलब कि मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी और की इमेज के ज़रिए देख रही हूँ जो कि आपने मुझे सेंड की है, तो उस पर मैं 100%, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इट इज़ नॉट 100%, मोस्ट लाइकली ये गर्ल है, मोस्ट लाइकली ये बॉय है। बहुत कम लोग हैं जिनको मैं एग्जैक्ट बताती हूँ कि हाँ ये बॉय है, जिसमें बहुत क्लियर जेनिटेलिया दिख रहा होता है, जो कि जाहिर है आपको पता है कि इस तरीके की तस्वीर नहीं ली जाती और पेशेंट को नहीं दी जाती, क्योंकि अगर वो आपको इतनी क्लियर पिक्चर दे देंगे तो हमने आपको इतनी अवेयरनेस दे दी है, आप लोग खुद ही माशाल्लाह समझ जाएंगी। आप लोग इतनी रेगुलरली वीडियोस देख रही होती हैं, इसे वॉच कर रही होती हैं, तो अब तो आप लोगों को खुद पता है कि ये टर्टल साइन है, ये हैमबर्गर साइन है, किस तरह पता चलता है। तो इतनी क्लियर पिक्चर नहीं होती अमूमन, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी बहुत सारी बातें। और मज़ीद आप लोग क्या वॉच करना चाहते हैं? एक कमेंट मेरे पास आया था कि वो 28 वीक्स का जो है वो स्कैन देखना चाह रही हैं, तो वो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। और इसके अलावा आप लोग क्या देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। बाज़ों का डिले हो जाता है वीडियो बनाने में, लेकिन मैं याद रखती हूँ कि किस किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, तो समटाइम्स फ़ौरन भी बना लेती हूँ और समटाइम्स थोड़े टाइम के बाद अपलोड करती हूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और आप लोग सब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।